नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेके आया हूं जिसकी आवश्यकता मैं समझता हूं सभी लोगों को होगी। उसका कारण है कि आज के समय में जो लोग आपके सामने बैठे होते हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं, ये जानने की इच्छा सभी के मन में होगी। तो चलिए आज के विषय को हम डिस्क्लोज करते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड इन मी। आपकी मुझ में कितनी रुचि है ना। विषय थोड़ा सा मनोरंजक भी है और सभी के लिए अति महत्वपूर्ण भी है। कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि आज के युग में लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। चलिए, तो आज के समय में शत्रु और मित्र में जो भेद करना है वो बेहद मुश्किल हो गया है। खास तौर पर वह आपने देखा होगा कि आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति बाहर से कुछ और अंदर से कुछ नजर आता है। मुंह से वह आपकी तारीफ करता है, किंतु अंदर से वह आपसे असहमति व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में आपको अक्सर धोखा मिलता है या आप नुकसान की स्थिति में रहते हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। आज मैं आपको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तरीके से ये ज्ञात कराऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से जिसका विश्लेषण करके आप उसकी शारीरिक भाषा को एज ए एक्सपर्ट समझ करके अच्छी प्रकार से जो उसकी शारीरिक भाषा होगी वो उसकी मौखिक भाषा से अलग होगी और उस पर विचार करके उसको अच्छी तरह से समझ करके विश्लेषण करके आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके प्रति किस प्रकार के विचार रखता है। चलिए, तो कुछ पॉइंट हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहला बिंदु जो है उसे समझिए, सामने बैठे व्यक्ति के बैठने की पोजीशन पर ध्यान। अर्थात जो व्यक्ति आपके सामने आपसे बातचीत के लिए आया हुआ है या जिसको आपने बातचीत के लिए बुलाया है या जिससे आप वार्तालाप कर रहे हैं, उसके बैठने की पोजीशन या वो किस प्रकार से बैठता है, इसका थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। चलिए, कैसे समझेंगे? आपके सामने बैठे व्यक्ति की पोजीशन पर ध्यान देने की आवश्यकता इस प्रकार से है कि वह व्यक्ति अगर आपसे सहमत है और आप में रुचि रखता है तो वह थोड़ा झुक करके आगे की तरफ या अपनी गर्दन को आपकी तरफ हल्का सा तिरछा करेगा या झुकाएगा। इस बात को आपको देखना है और इसको समझना है। अर्थात वह आपके और अपने बीच की जो दूरी है उस दूरी को कम करने का प्रयास करेगा। तो जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, दूरियां कम करने वाला व्यक्ति है, अर्थात वो पास आना चाहता है। इसका मतलब है कि वो शारीरिक भाषा से ये एक इंडिकेशन दे रहा है जो कि हो सकता है कि उसे पता भी ना हो और उसका शरीर जो है, जो उसका मन है या उसका जो शारीरिक भाषा है वो आपको ये मैसेज देगी कि यह व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है या मुझसे सहमत है या मेरी बातों से वो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट कर रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अब आइए दूसरे बिंदु पर।
बातचीत करते समय आई कांटेक्ट माने आंखों का संपर्क। अब जरा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। जो व्यक्ति अगर आप में रुचि रखता है, इंटरेस्टेड है, तो वह बातचीत के दौरान आपकी आंखों में झांकने का प्रयास करता रहेगा। वो आपकी आंखों में देखेगा और निश्चित तौर से वो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके आई कांटेक्ट में रहे, आंखों के संपर्क में रहे। आपको भी उसकी आंखों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर वह अपने आई कांटेक्ट को लंबा करता है, प्रोलॉन्ग करता है या ज़्यादा देर के लिए रखता है, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, आप में रुचि रखता है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है, आई कांटेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जानकारी दे देता है। अब आइए तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु है कि व्यक्ति का परिवेश या उसका अपीयरेंस, जो कपड़े हैं उस कपड़ों से वो क्या मैसेज देना चाहता है। अगर सामने वाला व्यक्ति फॉर्मल कपड़ों में आपके सामने उपस्थित हुआ है, तो मतलब निश्चित तौर पे वो आपसे कोई ना कोई सीरियस बात करना चाहता है और इसके लिए लगभग उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। किंतु अगर कोई व्यक्ति कैजुअल या स्टाइलिश कपड़ों में आता है, तो वह निश्चित तौर पर रिलैक्स्ड होगा। बहुत आसान शब्दों में अगर कहें तो वो व्यक्ति जो है निश्चित तौर पर बिल्कुल मित्रवत फ्री होकर के आपके पास आया है और उसका व्यवहार भी मित्रवत ही होगा। तो कपड़ों से जो है ये हमको पहचान करने की आवश्यकता है कि उसके वस्त्र जो है वो क्या संदेश दे रहे हैं। चौथे बिंदु पर आते हैं, हाथों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाथ, अगर उस व्यक्ति ने अपने हाथों को, खास तौर पर ये जो पाम है, इन हाथ पाम को आपकी तरफ खुला करके रखा हुआ है, तो कहते हैं ना कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं। अगर वो व्यक्ति अपने हाथों को आपकी तरफ, हथेलियों को आपकी तरफ रखता है और उस अपने हाथों को ओपन रखता है, खुला रखता है, तो इसका मतलब है कि वो ओपन है, खुला हुआ है। जो आपकी बात को है वो ध्यान से सुनेगा, ओपननेस के साथ खुलेगा, कोई प्रीजुडिस, पहले से निर्धारित विचार बना करके नहीं आएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर वो किसी बात को छुपाना चाहता है तो बजाय हथेलियों को दिखाने का ये वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि वो व्यक्ति निश्चित तौर पर आपसे सहमत नहीं है और वह कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर छिपा रहा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ज़्यादा बिंदुओं पर बात नहीं करेंगे, केवल थोड़े बिंदुओं, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। और एक फाइनल पांचवा पॉइंट आपके लिए है, पैरों पर ध्यान देने की ज़रूरत। उसके पैर आप ज़रूर देखिए, एक बार उन पैरों पर नज़र ज़रूर डालिए। अगर वो सामने बैठा व्यक्ति अपने पैरों को दरवाजे की तरफ मोड़ के रखता है, तो दरवाजे की तरफ मोड़ के रखने का मतलब है ही इज़ रेडी टू मूव, वो लगभग उठकर जाने को तैयार है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको ये सूचना देना चाहता है कि वो इस बातचीत में हिस्सा नहीं बनना चाहता है, या आई एम गोइंग वाला मैसेज आपको देना चाहता है। इसका मतलब है कि वो आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं है, इसलिए वो आपको इस तरह के मैसेज दे रहा है। तो मित्रों, ये कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं और जिन्हें आपको समझने और पहचानने की आवश्यकता है। अगर आप इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो अपने मित्र और शत्रु में भेद करना सीख जाएंगे। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।